अब चुनाव से पहले अपनी अपनी सियासी हसरतों को पूरा करने के लिए पाला बदलने का खेल शुरू हो गया है। दरअसल बिहार की सियासत में कांग्रेस और आरजेडी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी का कई साल पुराना गठबंधन अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। रामविलास पासवान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जबकि यूपी में दलितों के नेता उदित राज भी बीजेपी में शामिल होंगे और दक्षिण भारत में टीआरएस का कांग्रेस में विलय हो सकता है। जी, तो चुनाव से पहले पाला बदलने का ये खेल हम सीधे रुख करेंगे। न्यूज 24 संवाददाता रमन कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रमन, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि 2002 का वक्त था जब मोदी के नाम पर ही रामविलास पासवान एनडीए से बाहर निकले थे, और अब मोदी के मुरीद कैसे हो गए पासवान? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया है रामविलास पासवान, और कहीं न कहीं रामविलास पासवान को इस बात का एहसास हो गया है कि सिर्फ वो या उनका भाई या उनका बेटा चुनाव लड़ेगा तो पार्टी में विद्रोह की स्थिति हो सकती है, और कांग्रेस या आरजेडी लोक जनशक्ति पार्टी को बहुत ज्यादा सीट देने को बिहार में तैयार नहीं है। और इसीलिए रामविलास पासवान अभी तक फिलहाल उन्होंने ये साफ नहीं किया है कि वो बीजेपी से गठबंधन करेंगे, लेकिन पार्टी के दूसरे नेताओं ने साफ कर दिया है। सूरजभान जो के प्रमुख नेता हैं, उन्होंने कह दिया है कि सिर्फ औपचारिकता शेष रह गई है, बाकी सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अच्छा, ये जो इंडियन जस्टिस पार्टी है जिसके अध्यक्ष हैं उदित राज, ये भी आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कितनी मजबूती से मिल सकती है यूपी में बीजेपी को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी कहीं न कहीं मिशन 272 जो उनका आंकड़ा है लोकसभा में सीट का, उसको प्राप्त करने के लिए अलायंस कर रही है। और दलित नेता के तौर पर उदित राज को जाना जाता है और दलित नेता के तौर पर ही रामविलास पासवान को जाना जाता है। अगर दोनों बीजेपी में शामिल होते हैं या बीजेपी से गठबंधन करते हैं तो ये अपने आप में एक संकेत जाता है कि बीजेपी पूरी रणनीति के तहत काम कर रही है। जी, और अगर कांग्रेस के तेलंगाना कार्ड की बात की जाए तो लोकसभा में कुछ सीटें दिला पा रहा है ये कार्ड कांग्रेस को? बिल्कुल, तेलंगाना में देखिए, कांग्रेस के द्वारा सोनिया गांधी के द्वारा तेलंगाना को अलग राज्य घोषित करने के बाद कहीं न कहीं सोनिया गांधी के प्रति काफी सहानुभूति हुई है, और टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने उनको मुख्यमंत्री बनाने की शर्त पर टीआरएस का विलय कांग्रेस में कराने की शर्त रखी है। कहीं न कहीं इससे पहले भी ये बात उभर कर सामने आई थी कि अगर तेलंगाना अलग राज्य बनता है तो टीआरएस कांग्रेस में विलय करेगी, और इसी के तहत टीआरएस प्रमुख ने ये शर्त